प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, जिसने मुझे अनुग्रह दी और सामर्थ्य देकर आज भी वचन की सेवकाई करने के लिए जो उसकी उपस्थिति में खड़ा किया है। प्रियो, आप सभी को भी यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। हम विश्वास कर रहे हैं लगातार आप इस तमाम वचनों में अब आत्मिकता में बलवंत होते आ रहे हैं, अब आशीषित हो रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर को केवल हम महिमा करते हैं। लगातार आप इस वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि और भी परमेश्वर के कई वचन को प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे तैयार करे और बलवंत करे। और जो भी वचन को आप सुन रहे हैं, उस वचन को और भी आपके आत्मिक लोगों को, पहचान लोगों को भी भेजिए, ताकि वे भी वचनों में बलवंत होने के लिए हम कारण बने। प्रियो, हम लगातार इस अंत दिन के लिए एलिशा के जीवन से काफी सत्य को हम सीखते आ रहे हैं, और 2 गुना के अभिषेक के शीर्षक में कई विषय को हम सीखते आ रहे हैं। एलिशा के जीवन से हम सीखते आ रहे हैं। एलिशा एक समर्पित व्यक्ति है, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एक व्यक्ति। इस अंत दिन में भी, इस अंत दिन के सेवकाई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना ही तो, उसका आगमन के लिए कलीसिया को तैयारी करना ही तो, इस अंत दिन की जागृति के लिए परमेश्वर की आत्मा में इस्तेमाल होना ही तो, एलिशा के समान जीवन, एलिशा के जीवन में जो आत्मिकता, जो स्वभाव, जो गुण था, वो आज के दिन हमारा जीवन में भी होना जरूरी कर हम लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति को अपना अभिषेक को या अपना सामर्थ्य को देने के पहला उसको तैयारी करता है। जिसके पास अनुभव नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास तैयारी नहीं है, यदि हम उसको कुछ काम दे देंगे, वो उस काम को ठीक समय में पूरा नहीं कर सकता, जिससे स्वामी प्रसन्न नहीं होता है। परंतु जिसमें तैयारी है, जिसमें समर्पण है, और उसी को एक काम सौंपने से सही समय में उस काम को वो पूरा करता है, अपने स्वामी का मन को वो तृप्त करता है। एलिशा अपने समय में एक महान सेवकाई करने के लिए एलिया के स्थान में उस भविष्यवक्ता बनकर भविष्यवाणी की सेवकाई को पूरा करने के लिए उसका जीवन में एक तैयारी का अनुभव था, उसके जीवन में एक समर्पण था, उसका जीवन है परमेश्वर की दृष्टि में योग्य था। इसलिए परमेश्वर और भी अपने 2 गुना के अभिषेक को एलिशा को ऊपर प्रभु ने उंडालने लगा, और उसे प्राप्त कर ठीक समय में परमेश्वर के नाम को महिमा किया। और इस प्रकार की जिंदगी के लिए, इस प्रकार की सेवकाई को करने के लिए आप और मैं इस अंत दिन में बुलाए गए। इस बात को आप नहीं भूलना चाहिए। और इस अंत दिन में हम परमेश्वर के लिए प्रकाशमान होना ही तो। प्रियो, इस अंत दिन के लिए जो अनुभव हमारे पास है, जो प्रार्थना हमारा पास है, जितना भी पुराना जो अनुभव, जो ज्ञान है, जो प्रशिक्षण हमारे पास है, उसी से नया काम करने के लिए प्रयास मत करो, परंतु 8 दिन की तैयारी हमारे जीवन में होना जरूरी है। इस दिनों के लिए हमारे लिए जो भी है उसमें हम 2 गुना होना जरूरी है। प्रार्थना क्यों ना, वचन के अध्ययन क्यों ना, या आराधना क्यों ना, या आत्मिक स्वभाव क्यों ना, या जो भी है ना, जो चाहते है, इस तमाम में हम और भी बलवंत होना जरूरी है, जिसके बारे में 2 गुना के अभिषेक कर हम अध्ययन करते आ रहे हैं। और एलिशा उस प्रकार के अनुभव में जाकर परमेश्वर के राज्य के लिए उसने इस्तेमाल हुआ, परमेश्वर के नाम उसके द्वारा महिमा हुआ है। इसलिए एलिशा इस अंत दिन का एक आत्मिक सेवक को दर्शाता है, जो हमारे लिए उदाहरण रूप से, नमूना के रूप से, जो पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा परमेश्वर लिख कर रखा है।
उसे देखकर आज हम भी इस प्रकार के अनुभव में आना, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए तो लगातार हमसे कई सत्य से बातें करते आ रहा है, कई अनुभव का हमारे सामने प्रकट करते आ रहा है, और हमें भी इस प्रकार के अनुभव के लिए वो हमें बुला रहा है। जो कोई भी उसका सत्य के अनुभव के लिए अपना आप को समर्पण करते हैं, निश्चय वो परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होने वाला बन जाता है। इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई की शक नहीं है। और एक को मेरा परमेश्वर बुलाता है, और एक को परमेश्वर अपनी सामर्थ को देता है, और एक उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होना वो परमेश्वर का इच्छा है। इस प्रकार से हम कई अनुभव को एलीशा के जीवन में हम अध्ययन करते आए, सीखते आए। तो आज भी और एक विषय जो आपके सामने रखकर हम प्रार्थना करने चाहते हैं। प्रियो, आज जो विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, और सेवक इस बात को समझना जरूरी है। प्रियो, मैं ना तो ज्ञान में अनुभव वाला हूं, ना तो उम्र में अनुभव वाला हूं, ना तो सेवकाई में अनुभव वाला हूं, परंतु मैं अपने आप को नम्र कर परमेश्वर के सामने मात्र इस सच वचन को ही मैं आपके सामने दे रहा हूं। मैं बुजुर्ग सेवकों को, बड़े सेवकों को, अनुभव वाले सेवकों को मैं एक सलाह के रूप से नहीं, परंतु वचन को ही उनके सामने स्मरण दिला रहा हूं, क्योंकि सत्य के जानोगे, सत्य तुम्हें और मुझे स्वतंत्र करता है। इस अंत दिन के सेवकाई के लिए सत्य हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रियो, आज का हमारा शीर्षक 2 गुना के अभिषेक में, आज का हमारा शीर्षक एलीशा सेवकों को तैयार करने वाला है। एलीशा सेवक को या सेवकों को तैयार करने वाला है, जो आज इस दिनों में हम भी करना जरूरी है, और सेवक इस काम को करना जरूरी है। हम सब तो सेवा कर रहे हैं, प्रेरित या भविष्यवक्ता या सुसमाचारक या उपदेशक या चरुआ या बाइबल की जितना भी सेवकाई है, जो बुलावट है, इसे आज कई जन प्राप्त कर जो सेवा करते आ रहे हैं, उससे परमेश्वर के नाम महिमा हो रहा है, आत्माओं को जीता जा रहा है। नरक की ओर जाने वालों को, पाप की ओर जाने वालों को, जो बंधन में, उन्हें छुड़ाकर प्रभु के राज्य में ले आ रहे हैं। इसीलिए तो इस बुलावट हमें दिया गया, इसीलिए तो इस सेवकाई हम करते आ रहे हैं। इस सेवकाई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रभु निश्चय और सेवकों के जीवन में और कलीसिया में, सेवकाई में प्रभु कई कामों को करते आ रहा है, परंतु एक सेवक होने के नाते हम कई लाखों को सुसमाचार सुनाए, कई प्रचार को हम करें, कई भविष्यवाणी को हम दूसरों के लिए, जीवन के लिए हम प्रकट करें, हम कई आराधना चलाए, हमारा जीवन में प्रभु की सामर्थ कई बार प्रकट भी हो जाए, हमारा द्वारा कई जन चंगाई को पाए, हमारा द्वारा कई जन आशीष को प्राप्त करे, हमारा द्वारा कई जन भलाई को प्राप्त करे, परंतु ये सब अनुभव हमारे जीवन में होने के नाते भी एक महत्वपूर्ण सत्य को पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा परमेश्वर और सेवक को इस बात को प्रकट कर रहा है। आपकी बुलावट कुछ भी क्यों ना, आपके अनुभव कुछ भी क्यों ना, आपके द्वारा कई आश्चर्य काम भी हो जाए, प्रभु का महिमा हो जाए, परंतु एक सेवक और एक सेवक को तैयारी करना हमारा ऊपर परमेश्वर ने रखा हुआ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस बात को कोई भी सेवक नहीं भूले, आप कोई भी क्यों ना, आपकी बुलावट कुछ भी क्यों ना, परंतु आपके बाद आपकी जगह में एक सेवक को, एक अगुवा को तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज इस शीर्षक एलीशा सेवकों को तैयारी करने वाला था। वो एक भविष्यवक्ता है, वो चमत्कार करने वाला था, वो मरा हुआ को जिलाने वाला था, देश को, राजाओं को वो चेतावनी देने वाला था। उसकी प्रार्थना करने से वो मनुष्य की आंखें खुल जाता है, मन की आंखें खुलता है।
उसके बोलने से, उसकी चाल चलन से, उसकी प्रार्थना से देश में बेदारी को उत्पन्न कर देता, इतना महान सेवक। परंतु एलीशा अपना वरदान में तृप्त नहीं हुआ, एलीशा अपनी प्रार्थना में तृप्त नहीं हुआ, एलीशा अपने पास जितना भी आत्मा है, अपने पास जितना भी अनुभव है, उसी में वो तृप्त नहीं हुआ। परंतु एलीशा के अंदर एक ऐसी दर्शन था कि मेरे बात इसी जगह में एक सेवक को, अगुवा को तैयारी करना मेरे ऊपर की जिम्मेदारी कर एलीशा ठीक से जानता था। आज कई सेवक इस अंत दिन में इस बातों में वे कमजोर है। हम सभी को नहीं बोल रहे प्रियो, हम सभी को नहीं बोल रहे, परंतु कई जगह में हम देख रहे हैं सेवकाई में तृप्त हो गए, आत्माओं में तृप्त हो गए, जो जरूरी पूरा हुआ उसमें तृप्त हो गए। परंतु और सेवक की मन के अंदर यह दर्शन होना जरूरी है कि मेरी जगह में या मैं जो सेवकाई कर रहा हूं उस सेवकाई के लिए मेरी बात वहां खड़ा रहने के लिए, उसी अभिषेक में, उसी समर्पण में एक अगुवा को या सेवकों को तैयारी करना और सेवक का जिम्मेदारी है, एक महान दर्शन है। अब शुरुआत से कुछ बातों को आपके सामने रखकर हम समाप्त करने चाहते हैं। प्रियो, एलीशा सेवकों को तैयार करने वाला करके मैंने बोला, परंतु इस दर्शन, इस अनुभव, इस जिम्मेदारी उसको कैसा पता चला, उसके मन में इस दर्शन कैसे आया, उसका गुरु के पास उसने सीखा। तो पहला एलिया के बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। एलिया एक ऐसा सेवक है, एलिया एक ऐसा सेवक है जो अपना बात, मेरे बात उसी जगह में, उसी सेवकाई में प्रभु को महिमा करने के लिए एलिया ने एलीशा को तैयार किया है। प्रियो, ये बाइबल की सिस्टम है जो सेवकाई में और सेवक अपने जीवन में अपनाना है, अपने जीवन में इसे करना है, अपने जीवन में इसे पूरा करना है। कोई भी सेवक इस बात को नहीं बोले कि सेवकों को तैयार करना मेरा जिम्मेदारी नहीं है, सेवकों को तैयारी करना मेरा बुलावट नहीं है कर बिल्कुल मत बोलिए। आप 10 विश्वासियों का पास्टर क्यों ना या 100 विश्वासियों के पास्टर क्यों ना, और सेवक अपनी जगह में, अपना सेवकाई में, अपनी कलीसिया में सेवकों को उसके राज्य के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए इस दिनों में तैयारी करना संपूर्ण बाइबल की सत्य है, उपदेश है, जिसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, जिसे मुझे जरूरी नहीं है करके आप नहीं बोल सकते हैं। प्रभु निश्चय आपके पास हिसाब पूछेगा, क्योंकि बाइबल बार बार और जगह में और पवित्र लोगों के जीवन में इस अनुभव को देख रहे हैं। वे अपने उसके बाद उस सेवकाई के लिए और एक अगुवे के वे तैयार किए हैं, सेवकों को तैयार किए हैं। यहोवा परमेश्वर ने एलिया को तैयार किया, एक अगुवा के रूप से तैयार किया। यहोवा परमेश्वर ने एलिया को अगुवा के रूप से, एक परिपूर्ण सेवक के रूप से तैयार किया, और तैयार करने के बाद उसे सेवकाई में ले आए। एलिया अपना समय में एलीशा को, पहला राजा 19वां अध्याय उसका 15-16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर एलिया से कहता है तो उठ और सापात की पुत्र को तेरे स्थान में भविष्यवक्ता के रूप से अभिषेक कर। और एलिया उठकर उसी प्रकार से एलीशा के पास जाता है, अपनी चद्दर को एलीशा के ऊपर डालता है और परमेश्वर के नाम से उसे अभिषेक कर देता है। मेरे बाद इस सेवकाई को तू ही करना है, तू ही भविष्यवक्ता है करके अभिषेक कर देता है। उसके बाद एलिया अपना मरने के दिन तक एलीशा और कई सेवकों को उसने तैयार कर रहा था, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है भविष्यवक्ता की पुत्र अर्थात एलिया का वे सब स्टूडेंट्स हैं, वे सब स्टूडेंट्स हैं। उन सभी को एलिया ने तैयार किया, और उसी में एक था एलीशा। एलिया एक सही अगुवा था, एक सही अगुवा था, स्वार्थ ना रहने वाले एक अगुवा था। मुझसे भी बढ़कर मेरा चेले आगे बढ़ना कर पसंद करने वाला था, इच्छा रखने वाला था।
मुझसे आगे कोई नहीं बढ़े, मेरा अभिषेक से उसका अभिषेक ना बढ़ना है, मुझसे भी वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना कर एलिया का विचार नहीं था। एलिया का विचार ऐसा था कि मुझसे भी बढ़कर मेरे पास जितना भी प्रशिक्षण पा रहे हैं ना, वे इस्तेमाल होना कर आशा रखने वाला था एलिया का मन और एलिया। इसलिए मैं कहता हूं एलिया एक सही अगुवा है, एक आत्मिक अगुवा है। एक अगुवा का मुख्य दर्शन अपनी जगह में और एक अगुवा को तैयारी करना, और एलिया अपने स्थान में एलीशा को तैयार किया। देखिए, एक बार जब एलिया उठा लेने जाने के समय आया, जब एलीशा आकर एलिया से कहता है, जो आत्मा तुझ में है वो मुझे 2 गुना से चाहिए। जो आत्मा तुझ में, जो अनुभव, जो शक्ति, जो प्रभाव, जो अभिषेक, जो सामर्थ्य तेरे पास है, वो उतना ही मुझे नहीं चाहिए, उसका 2 गुना चाहिए कर जब एलीशा पूछने से एलिया गुस्सा नहीं हुआ, एलिया कुटकुटाया नहीं, एलिया क्रोधित नहीं हुआ। तुझे इतना हिम्मत कैसा हुआ? तेरा हरकत क्या है? तेरा योग्य क्या है? तेरा बैकग्राउंड क्या है? हाँ, मुझसे भी ज्यादा तू बढ़ने के लिए सोचता है क्या? मुझसे भी ज्यादा हाईलाइट होने के लिए सोचता है क्या? जो इस अंत दिन में, जो आज के दिन में हम समाज में देख रहे हैं। परंतु एलीशा 2 गुना के अभिषेक मांगने से, अपने अंदर जो अनुभव है वो 2 गुना से मांगने से एलीशा, ये क्षमा कीजिए, एलिया क्रोधित नहीं हुआ परंतु आत्मा में आनंदित हुआ। परंतु उस 2 गुना अभिषेक एलीशा पाने के लिए उसको एंकरेज किया, उसको सत्य सिखाया। देख, मैं उठा ले जाने के समय इस प्रकार से कर, इस प्रकार से देख, तुझे वो 2 गुना का अभिषेक मिलेगा। प्रियो, एक सच्चा सेवक वही है मुझसे भी बढ़कर जो मेरे विश्वासी, मुझसे भी बढ़कर जो मेरा असिस्टेंट, मुझसे भी बढ़कर जो मेरे सेवकाई में जो मेरे लिए मददकारी बनकर है, वे बढ़ना करके जो सोचता है ना, वही है परमेश्वर के दृष्टि में एक राइट लीडर है, एक सही अगुवा है। मुझसे आगे नहीं बढ़ना है, मुझसे ज्यादा प्रचार नहीं करना है, मुझसे भी ज्यादा गहराई का प्रचार नहीं करना है, मुझसे भी ज्यादा वो होशियारी नहीं बनना है, आगे नहीं बढ़ना है, इस्तेमाल नहीं होना है। कई चर्च में कृपा पाए हुए लोग हैं, अभिषेक पाए हुए लोग हैं, सेवकाई के लिए प्रचार वे उन्हें करने पता है, परंतु उन्हें दबा कर रख देते हैं, आगे बढ़ने आज नहीं छोड़ते हैं। प्रभु उसके पास जो दर्शन में बातें करता है, उस बात को बोलने से भी, उस बात को प्रकट करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं, दबा देते हैं। परंतु एलिया अपने शिष्य, अपने चेला को 2 गुना अभिषेक पाने के लिए, मुझसे भी ज्यादा इस्तेमाल होने के लिए, उस अभिषेक पाने के लिए उन्हें एंकरेज कर रहा है, उन्हें मार्ग सिखा रहा है। इस प्रकार से तू करने से तू पाएगा करके बोला। एलिया एक सही अगुवा है जो उसकी जगह में और एक अगुवा का तैयारी कर आपका मालूम है, एलिया उठा ले जाने के समय सेवकाई के विषय में, देश के विषय में एलिया के अंदर दुखित नहीं था। क्यों मालूम है? क्योंकि एलिया को पता चल गया मेरा जगह में एलीशा है, ये मुझसे भी महान काम करेगा, सेवकाई कमजोर नहीं होगा, सेवकाई रुकावट नहीं होगा, सेवकाई दर्शन बीच में रुक नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा जगह में से एलीशा मुझसे भी ज्यादा काम करेगा कर एलिया आनंद के साथ, सेवकाई के विषय में आनंद के साथ स्वर्ग उठा ले गया। दूसरा, एलीशा भी उसी प्रकार से एक अनुभव वाला था, उसी प्रकार से सेवक को तैयार करने वाला था। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं शुरुआत से। भविष्यवक्ता के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिनमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाए और वहां से एक एक बल्ली लेकर या अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। यह 6वां वचन में हमें पता चल रहा है कि एलीशा के पास कई भविष्यवक्ता
पुत्र है, अर्थात कई स्टूडेंट्स है, कई सेवकाई के लिए समर्पण किए हुए लोग ट्रेनिंग पाने के लिए एलिशा के पास है, और वे ट्रेनिंग पाए, वे प्रशिक्षण पाए, वे सिद्ध बने, वे तैयार हुए। एलिशा ने एक परिपक्व सेवकाई को किया, एक सिद्ध सेवकाई किया, एक संपूर्ण सेवकाई किया। एलिशा ने जो काम एलिया ने नहीं किया वैसा काम एलिशा ने किया। देखिए, आपने बाइबल में एक व्यक्ति को अभिषेक करना है तो सीधा एलिया ही जाकर अभिषेक करता है, लेकिन एलिशा की सेवकाई में देखिए, एक राजा को अभिषेक, एक सामान्य सापात की पुत्र एलिशा को अभिषेक करना है तो महान सेवक या आत्मिक सेवक या चीफ पास्टर जो एलिया ही जाकर अभिषेक करता है। लेकिन एलिशा की सेवकाई में देखिए, एक राजा को अभिषेक करना है तो एलिशा नहीं जाता है, परंतु एलिशा के पास जो ट्रेनिंग पाए ना, बहुत वक्त तक पुत्रों में से एक जाकर राजा को अभिषेक करता है। यही है एलिशा का तैयारी की सेवकाई। एलिशा जो सेवकों को तैयार किया, इस नियम को देखिए। एलिशा की जगह में एक राजा को अभिषेक करने के लिए अपने साथ, उस वचन को पढ़ रहा हूं, दूसरा राजा 9वां अध्याय, यहू को राजा के स्थान में अभिषेक करने की विषय यहां लिखा हुआ है। तब एलिशा भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उसने कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की या कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा और वहां पहुंचकर यहू को, जो योसेपात के पुत्र अवर निम्सी की पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा, उसको खड़ा कराकर उसको बायों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जा। तब तेल की या कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर या कहकर डालना, यहोवा यो कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक करता हूं। यहां यहू को इज़राइल के लिए राजा बनाने के लिए, अभिषेक करने के लिए एलिशा नहीं गया, परंतु एलिशा की जगह में यह एक भविष्यवक्ता के पुत्र, एक स्टूडेंट है। प्रियो, राजा को सभी अभिषेक नहीं कर सकते। राजा को अभिषेक करना तो साउल को सामुएल भविष्यवक्ता ने अभिषेक किया, दाऊद को सामुएल भविष्यवक्ता, एक महान व्यक्ति। सभी जाकर सभी को अभिषेक नहीं कर सकते। राजाओं को अभिषेक करने के लिए कुछ विशेष लोग बाइबल में नियुक्त किया गए, जैसे सामुएल। परंतु जगह में जो सामुएल भविष्यवक्ता जो राजाओं का अभिषेक किया, उसी काम को एलिशा की स्टूडेंट्स या कर रहे। तो सोच लीजिए, एलिशा आने वाली पीढ़ी के लिए अपने मुझसे भी महान सेवकाई करने के लिए जो लीडर को उसने याद तैयार किया है। हालेलुया। जो एलिया की सेवकाई में नहीं हुआ, एलिशा की सेवकाई में हो रहा है। प्रियो, पुराने नियम से बढ़कर इस अंत दिन की सेवकाई इस प्रकार से होना है। हमारे साथ रहने वालों को इस प्रकार से हम तैयारी करना परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि एलिशा ये अपना समय को जानता था। अपने समय में सिर्फ मैं ये काफी नहीं है, परंतु मेरा समय में मेरा समान मुझसे भी बढ़कर इस्तेमाल होने वाले सेवक जरूरी है। उसके राज्य के लिए मैं अकेला काफी नहीं, उसके राज्य के लिए और भी कई सेवक उठना है, कई कृपा पाए हुए लोग उठना है करके इस दर्शन, इस बोझ एलिशा के अंदर था। इसलिए वो रहने के समय में एलिया जैसा इस्तेमाल हुआ, उस समय एलिया इस संसार में नहीं था, परंतु एलिशा के समय देखिए उसके स्टूडेंट जो इस्तेमाल हो रहा है ना, वो एलिशा खुद देख रहा है। प्रियो, ये हमारा समय ऐसा ही, हमारे साथ, हमारे सेवकाई में, हमारा संग जो भी लोग है ना, उन्हें ऐसा तैयारी करे, वो जो इस्तेमाल हो रहे प्रभु के राज्य के लिए, वो खुद हमारा आके देखना है। हालेलुया। वो खुद हमें देखना है उसे। इस प्रकार की दर्शन हमारे अंदर होना जरूरी है। चेलों को सेवक बनाया, एक सामान्य से चेलों को राजा का अभिषेक करने वाला सेवक बना दिया एलिशा ने।
हालेलुया। प्रियो, इसी प्रकार से तीसरा, यीशु को देखिए। जब यीशु संसार में आया, पिता परमेश्वर ने यीशु के संसार में भेजा। यीशु इस संसार में आकर कई सेवकाई, चिन्ह चमत्कार की सेवकाई किया, उपदेश करने लगा, प्रचार करने लगा, मरा हुआ को जिलाने लगा, कोढ़ी को शुद्ध करने लगा। कई सेवकाई, 3.5 वर्ष सही सेवकाई किया, कई सेवकाई किया, अद्भुत सेवकाई किया, आश्चर्य सेवकाई किया। यीशु ने कई सेवकाई करे, उन तमाम सेवकाई से भी बढ़कर यीशु का एक मुख्य दर्शन, यीशु का एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दर्शन यही था, मेरे बाद मेरा इस दर्शन को ले जाने के लिए सेवकों को तैयारी करना उसके मुख्य दर्शन था। उसने अपना समयों में ज्यादा से ज्यादा समय चेलों को एक महान सेवक बनाने के लिए यीशु ने अपने समय को बिताया। हालेलुया। यीशु का ध्यान, यीशु का बोझ, यीशु का तैयारी उस दिन की प्रचार के लिए था। उससे भी बढ़कर उसकी तैयारी, उसका बोझ, जो लोग यीशु के साथ है ना, उन्हें एक महान इस अंत दिन की पीढ़ी के लिए, मेरे बात पूरी विश्व में सुसमाचार के ले जाने के लिए सेवकों को तैयार करने में यीशु ज्यादा से ज्यादा समय बिताया, अपने साथ उन्हें बिताया। मरकुस 3 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, उन्हें बुलाकर अपने साथ इसलिए रखा, साथ इसलिए ले गया ताकि उन्हें तैयार कर रहा था, और विषय में तैयार कर रहा था, अपने समान तैयार कर रहा था। पुराने नियम में एलिशा जैसा एलिया के समान तैयार हुआ और जिया, नया नियम में चेले भी यीशु के समान में तैयार हुए और इस्तेमाल हुए। यही है, यही दर्शन इस दिनों में और चर्च में और पासबान अपनाना है, उसे पूरा करने के लिए प्रयास करना जरूरी है। और सेवक के लिए दो जिम्मेदारी है। एक है जो बुलावट, जो सेवकाई जो आप कर रहे हैं, जो कलीसिया, जो सुसमाचार, इसे आप पूरा करना है। दूसरा एक सेवकाई, दूसरा एक दर्शन है जो सेवकों को आप तैयार करना है, सेवकों को तैयार करना है। यीशु का मन को आपको बताओ क्या? पर यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 12 वचन में यीशु कहता है, जो मुझे विश्वास करता है, जो काम मैंने किया उसी काम को वो करेगा, मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। अपने चेले के बारे में कहता है, तुम्हारा हृदय दुखित ना हो। यीशु स्वर्ग उठा ले जाने का जो दुख, क्लेश को जो अनुभव करने के लिए जो समय आ गया, तब चेलों से कई विषय के बारे में बातें करते करते इस बात को बोला, तुम्हारा हृदय दुखित ना हो, व्याकुल ना हो जाए। जो काम मैंने किया, जो चिन्ह चमत्कार मैंने किया, मैं जैसा प्रचार किया, उससे भी बढ़कर तुम आने वाले दिन में करेंगे। देखो प्रियो, पतरस कमजोर वाला है, एक का माइंड सेटिंग कुछ अलग ही था। अब विश्वास करने वाले थे, कुटकुटाने वाले थे, मैं बड़ा तू बड़ा, घमंड बातें करने वाले। ऐसा कमजोर चेले को एक प्रचार में 3000, दूसरा प्रचार में 5000, उसके वो चलने से, उसके छाया लगने से जो रोगी चंगाई होने का अभिषेक चेले अपने जीवन में करने के लिए यीशु ने उन्हें ऐसा तैयार किया। एक सही अगुवा जो मुझसे भी बढ़कर मेरे बच्चे, मेरे विश्वासी इस्तेमाल होने के लिए जो चाहता है, जो यीशु के जीवन में हम देख रहे हैं, यीशु के जीवन में देख रहे हैं, यीशु ने वैसा ही किया। प्रिय, चौथा एक अनुभव, अब्राहम एक विश्वास की पिता है। अब्राहम प्रार्थना करने वाला है। अब्राहम उसका आत्मिक अनुभव का हम देख रहे हैं, लेकिन अब्राहम सेवकों को तैयार करने वाला था। उत्पत्ति की पुस्तक है 14 अध्याय में आप देखिए, जब सोदोम में जो लोत को परिवार को जो शत्रु जो बंदी बनाकर ले चलते हैं, तब अब्राहम ने अपने घर में जो 318 सूरवीर जो थे उनको ले जाकर 5 राजाओं से युद्ध कर उन्हें छुड़ाया। प्रियो, 5 राजा तो कितना बड़ी बात है, उनके पास कितना सैनिक होगा, कितना हथियार होगा। उन तमाम को 318 लोगों को ले जाकर उसने युद्ध किया और जय पाया। तो उस 318 को कितना महान रूप से वो तैयारी किया होगा, कितना अद्भुत रूप से तैयारी किया होगा। अब्राहम की दर्शन मेरे साथ नहीं, मेरे बात इस अंत दिन में भी अब्राहम के दर्शन भविष्य का दर्शन था।
अब्राहम का दर्शन, आने वाले दिन परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए लोग जरूरी करके अब्राहम के मन में इस प्रकार की विचार था। इसलिए अपने साथ अपने घर में उसका तंबू में, अब्राहम के तंबू में 318 सूरवीर थे। तो अब्राहम एक आत्मिक सेवक को दर्शाता है, तंबू कलीसिया को दर्शाता है। वो 318, सिर्फ 318 नहीं था, कई जन थे, परंतु उस कई जनों में 318 को तैयार किया। वो कलीसिया में कई लोग हो गए, परंतु उस कलीसिया में से कुछ लोगों को सेवक उसके राज्य के लिए, उस कलीसिया के दर्शन के लिए, अपनी जगह में आने वाले दिन खड़ा होकर प्रभु को महिमा करने के लिए सेवक को तैयार करना अब्राहम के जीवन से बाइबल हमें सिखाती है। पांचवा, मूसा एक आत्मिक अगुवा है, सेवकों को तैयार करने वाला है। मूसा यहोशू को अपनी जगह में तैयार किया। गिनती की पुस्तक आप 27 अध्याय में आप 15 से आखिर तक पढ़े। परमेश्वर मूसा से कहता है, तू स्वर्ग उठा ले जाने के समय आ गया, तो तू चिंता मत कर, इस लोग भटक जाएंगे, इनके लिए अगुवा नहीं है, इनको मार्गदर्शन करने वाले नहीं है, क्या करे करके तू सोच मत। तेरी जगह में यहोशू को अभिषेक कर और वो इन लोगों को मार्गदर्शन करेगा और कानान देश पर ले जाएगा। प्रियो, मूसा एक ऐसी अगुवा है, यहोशू एक जवान को उसने तैयार किया, संपूर्णता से अपने समान तैयार किया। मूसा का अनुभव यहोशू में था, मूसा का प्रार्थना अनुभव यहोशू में था, मूसा का जो नम्रता, जो स्वभाव यहोशू में था, मूसा जो परमेश्वर का आवाज सुनने का अनुभव था वो यहोशू में था, मूसा जो परमेश्वर कहने से चलता है वही अनुभव यहोशू में था। कारण मूसा ने यहोशू को तैयार किया है। ये मूसा मरने के समय मूसा के अंदर एक दुखित था, वो दुख था कि मैं कानान देश को दूर से देख पाया, परंतु उस कानान देश के अंदर मैं अपने पैरों को रख नहीं पाया, उस कानान देश के अंदर में, उस प्रतिज्ञा भूमि के अंदर में जा नहीं पाया कर एक दुखित मूसा के अंदर था। परंतु सेवकाई के बारे में मूसा के अंदर दुखित नहीं था, क्योंकि मूसा को पता था मुझसे भी बढ़कर यहोशू इस सेवकाई को अद्भुत आश्चर्य रूप से करेगा करके मूसा को पता था। मूसा के अंदर की दुखित कि मैं इस प्रतिज्ञा भूमि पर जा नहीं पाया, पर मूसा के अंदर के सेवकाई की दुखित नहीं था, क्योंकि मूसा को पता था यहोशू तैयार किया हुआ एक अगुवा है, वो निश्चय वो काम को पूरा करेगा। मूसा से भी बढ़कर यहोशू ने काम किया है। मूसा के समय में तंबू को लेके जाकर ऐसा काम को हम नहीं देखे, परंतु हमने यहोशू के समय में देखिए, यहोशू ने किधर भी आगे नहीं बढ़ता है, परंतु यहोशू ने अपने साथ जितना भी याजक है, याजक को बेच के काम करता है। याजक के पैर को रखने से, याजक जो स्तुति करने से वो आश्चर्य काम जो होता है। हालेलुया। इस अंत दिन में भी हमें ऐसा इस प्रकार के अनुभव को परमेश्वर चाहता है। हर सेवक इस वचन के अनुसार हमारा सेवकाई का बदल लेना जरूरी है। आप पौलुस के देखिए, पौलुस एक आत्मिक अगुवा है, एक आत्मिक अगुवा है। इसलिए उसने तीमुथियुस को तैयार किया, उसने तीत को तैयार किया, उसने और भी कई सेवकों को उसने तैयार किया, क्योंकि पौलुस के दर्शन परमेश्वर के राज्य के बारे में और भी ज्यादा काम करने वाले लोग उठना ही करके पौलुस के अंदर एक महान दर्शन था। पौलुस चिन्ह चमत्कार करे, पौलुस पत्रिया को लिखे, पौलुस प्रचार करे, पौलुस मिशनरी की सेवकाई को करे, कई सेवकाई करे, परंतु पौलुस के जीवन में और भी एक मुख्य दर्शन था, नया पीढ़ी को तैयार करना, नया जवान सेवकों को तैयार करना है, मेरे समान प्रचार करे। इसीलिए तो फिलिप्पी से 2 अध्याय उसका 19वां वचन में पौलुस ने तीमुथियुस के बारे में गवाही देता है, तीमुथियुस मेरे समान प्रचार करता है, मेरे समान गुण वाला है, मेरे समान उसकी चाल चलन, मेरे समान आत्मा बोझ वाला है। हाँ प्रियो,
हम ऐसा लोगों को इस दिन में तैयार करें जो हमारा समान उस समर्पण में, उस अनुभव में कलीसिया को, सेवकाई को, प्रभु के नाम की महिमा के लिए ले चलने वाले को हम तैयार करना। इस प्रकार के दर्शन वाले निश्चय इस प्रकार के अनुभव वालों को अपना जीवन में तैयार करेंगे। प्रभु निश्चय सेवक लोग को तैयार अनुग्रह करेगा, मदद करेगा। प्रियो, एक आत्मिक अगुवा का जय क्या मालूम है? जो अपनी जगह में जो और एक सेवक को जो तैयार करता है ना, वही है उस आत्मिक व्यक्ति का जो जय है। प्रियो, कुछ विषय में आपके सामने बताकर मैं समाप्त करूं। इस दिनों में कलीसिया में एक व्यक्ति को, एक सेवक को हम तैयार करना है तो बाइबल हमें कुछ बात को सिखाती है। उस अनुभव के लिए हम अपना आप को समर्पण करना जरूरी है और सेवक इस बात को समझना जरूरी है, कोई भी क्यों ना। और सेवक इस बात को समझना जरूरी है, कलीसिया में एक व्यक्ति का शासन नहीं होना है। कलीसिया में एक व्यक्ति का, वन मैन शो नहीं होना है, एक व्यक्ति का शासन नहीं होना है। आज कलीसिया में देखिए, एक ही व्यक्ति आराधना चलाता है, एक ही व्यक्ति जो है ना प्रचार करता है, एक ही व्यक्ति है। मैं कुछ जगह में देखा, एक ही सेवक है, शुरुआत से लेकर अंत तक वही सब कुछ करता है, दूसरों को मौका नहीं देता है, दूसरों को आगे आने के लिए मौका नहीं देता, एक गीत गाने के लिए मौका नहीं देते। यदि ऐसा कलीसिया में कभी भी सेवक लोग तैयार नहीं हो सकते और वो सेवक ने सेवकाई को गलत में ले चल रहा है, उस सेवकाई को एक दर्शन की ओर नहीं ले जा रहा है। एक कलीसिया में एक सेवक वो अकेला सब कुछ नहीं करे, परंतु दूसरों को मौका देना है, दूसरों को तैयार करना है, दूसरों को प्रशिक्षण दो। एक को आराधना चलाने वाला बनाओ, एक को गीत गाने वाला बनाओ, कुछ कलीसिया को कुछ जिम्मेदारी को दो। इसका मतलब जो भी दिख रहा है उन्हीं को दे दो करके नहीं, परंतु जो आत्मा बोझ वाले हैं, जो दर्शन वाले हैं, जो आत्मिक है, जो आपके दर्शन को समझे, कुछ ना कुछ हो गए। सबका सब बुरे नहीं बोल सकते प्रियो, कुछ लोग होंगे जो आपके दर्शन को समझते हैं, जो आपका बोझ को समझते हैं, जो आपको सेवकाई को समझते हैं, उनको आप पहचानो, उनको भी आप प्रशिक्षण दो, गीत गाने के लिए मौका दो, आराधना चलाने के लिए मौका दो। आप उनको सही आत्मा से मार्गदर्शन करो, निश्चय वे तैयार हो गए। आज कई जन के दुखित क्या मालूम है, मेरे पास दर्शन है, मेरे पास प्रभु ने इस कृपा दिया, लेकिन मेरा पास्टर मुझे मौका नहीं देता है, मेरा पास्टर मुझे इस्तेमाल नहीं करता है, मेरा पास्टर मुझे ऐसा नहीं करने देता है करके कई जन आज दुखित हो रहे हैं। इस अनुभव इस अंत दिन में बदलना है प्रियो। कलीसिया में एक व्यक्ति का शासन नहीं होना है। दूसरा, कलीसिया में एक परिवार को ही, एक परिवार को नहीं तो सेवक को, परिवार को ही इंपॉर्टेंस नहीं देना है। बस मैं प्रचार करूंगा, मेरे बच्चे लोग आराधना चलाएंगे, मेरे पत्नी और कुछ करेंगे, और मेरा रिश्तेदार है तो वे कुछ करेंगे, बस। कलीसिया यीशु के लहू से धोया गया कलीसिया है, वहां एक परिवार को इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाएगा, मुख्य स्थान दिया नहीं जाएगा। कलीसिया में आने वाले गरीब परमेश्वर के परिवार का है। कलीसिया में लंगड़े क्यों ना, या कमजोर क्यों ना, या अंधे व्यक्ति क्यों ना, या कमजोर व्यक्ति क्यों ना, अनपढ़ व्यक्ति क्यों ना, कोई भी क्यों ना, कलीसिया के अंदर जो भी यीशु के लहू से धोए गए हैं, वे सभी कलीसिया में एक ही प्रकार से देखा जाना है। वे सभी परमेश्वर का जो घर का सदस्य है। कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देना और एक व्यक्ति को दूर रखना, ये परमेश्वर के विरोध में करने वाले काम है। कलीसिया के अंदर परिवार की शासन नहीं होना है। कलीसिया के अंदर एक परिवार को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, परंतु कलीसिया परमेश्वर निवास करने वाली जगह है, वहां सबको एक ही प्रकार से देखा जाए।
एक आत्मिक सेवक, सेवकों को तैयार करने वाला सेवक की मन एक व्यक्ति के ऊपर फोकस नहीं, अपना परिवार के ऊपर फोकस नहीं होना है, अपने बच्चों के ऊपर ही फोकस नहीं होना है, परंतु सभी के ऊपर फोकस होना है। उसका आत्मिक आंखों से जो आत्मिक लोगों को उस कलीसिया में ढूंढना है, प्रभु से प्रार्थना करके जो आत्मिकता में जो है ना, जो चाहत करते, जो सेवा के लिए इच्छा करते, जो सेवकाई में बढ़ने चाहते, ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना है एक सेवक, और उनको इस दर्शन में तैयार करना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। नहीं तो वो एक सफल सेवकाई नहीं है, नहीं तो वो परमेश्वर का संपूर्ण इच्छा के अनुसार चलने वाली सेवा नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसके राज्य के लिए और एक इस्तेमाल होना जरूरी है। सेवकों, आप जो जहां जे सेवा कर रहे, जिस कलीसिया में आप सेवा कर रहे, आपके बाद उस जगह में खड़ा रहने के लिए विदेश से प्रभु और एक व्यक्ति को ले नहीं आएगा, परंतु आपकी कलीसिया से ही एक को उठाएगा। आप में से ही प्रभु किसी को खड़ा करेगा। इस बात को आप आज समझना है और आप तैयार होना है। आपका मालूम है, आज कई पवित्र लोग अपने बात उस सेवकाई को ले चलने के लिए जो दुआ करते आ रहे हैं, जो ऐसे लोगों को तैयार करते आ रहे हैं, क्योंकि वही है बाइबल की सेवकाई है। कुछ सेवक लोग अपना परिवार को, अपने बच्चे को इंपॉर्टेंस देना गलत नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में लिखा है जो याजक है ना, जो महायाजक है, उसके बाद महायाजक यदि आरोन है तो आरोन के बाद आरोन के बच्चे लोग ही है। उस जगह में सेवक बनना है, उस जगह में वे इस्तेमाल होना है, यह पुराने के नियम है। इसलिए आम हमारे बच्चे को इंपॉर्टेंस देते करके बोलते, प्रियो आम आपके बच्चे को इंपॉर्टेंस देना, आपका बच्चा सेवकाई में इस्तेमाल होना, आपके बच्चे प्रचार करना, इसके लिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं। निश्चय है आपका अभिषेक आपके बच्चे के ऊपर निश्चय होगा, आपका दर्शन को ले जाने के लिए प्रभु आपके बच्चे को चुना हुआ है, हम कभी बोले नहीं कर। परंतु हम ये नहीं बोल रहे पुराने नियम में जो महायाजक है ना, नया नियम में जो कलीसिया के सेवक को दर्शाता है, परंतु पुराने नियम में महायाजक का या आरोन को जो बच्चे लोग हैं ना, वे नया नियम में सिर्फ आपका जो बच्चे लोग जो आपके लिए जन्म हुए उनको नहीं, परंतु नया नियम में यीशु के लहू से धोए गए तमाम लोग याजक करके मेरा बाइबल बताती है। कलीसिया में बस आपके बच्चे ही नहीं है लेवी, परंतु कलीसिया में रहने वाला और एक जो यीशु के लहू से धोए गए, वे सभी भी उसके राज्य के लिए, उसके सेवकाई करने के लिए, उसके दर्शन को पूरा करने के लिए बुलाए गए लोग हैं करके आप समझना है। आपके बच्चे को आप जितना इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी प्रकार से उस कलीसिया में और भी जो सेवकाई के लिए चाहते, जो दर्शन है, जो प्रभु के संग है, जो प्रभु के साथ चलते, आपको पता है कि वो प्रभु के दर्शन उसके ऊपर बुलावट, उसके ऊपर तुरंत उसे आप सेपरेट करना है, उसको आप प्रेसिशन देना जरूरी है। आपके बच्चे इस्तेमाल होना हम विरोध नहीं कर रहे, परंतु नया नियम में और एक परमेश्वर की दृष्टि में लेवी है, और एक परमेश्वर की दृष्टि में याजक है, और एक परमेश्वर की दृष्टि में चुनावा लोग है। किसी को भी प्रभु अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करेगा। इस दर्शन एक सेवक के अंदर होना जरूरी। प्रियो, समाप्त कर रहा हूं। कलीसिया का दर्शन, कलीसिया का दर्शन, एक कलीसिया का दर्शन क्या है? एक अगुआ का एक जिम्मेदारी मैं आपको बोल रहा हूं। एक अगुआ जो अपनी कलीसिया में जो अनुग्रह पाए हैं, जो कृपा पाए हैं, जो सेवकाई के बारे में जो चाहत, जो बोझ उनका अंदर है, ऐसा लोगों को ढूंढ कर निकाले और उन्हें अपने साथ खड़ा कर लो। मैंने कुछ सेवक लोग ऐसा बोलकर सुनाओ, वे बोलते हैं क्यों उनको आप मौका नहीं देते, क्यों उनको आराधना करने नहीं छोड़ते। आपको मालूम है उस सेवक ने क्या बोला? वो आत्मा में नहीं चलाता है, मेरे समान जो आत्मा में नहीं चलाता है। प्रियो, इस बात को नहीं बोले। आज आप
अनुभव अनुभव में सेवा कर रहे हैं, परंतु शुरुआत में जो आज आप प्रचार कर रहे हैं, आज आपके अंदर जो वरदान है, आज आपके पास जो टैलेंट है, आज आपके पास जो हिम्मत है, क्या शुरुआत में आपके अंदर था? शुरुआत में आप भी कमजोर थे ना। शुरुआत में आपका हाथ में भी जो माइक हिलने लगा ना, शुरुआत में आपका पैर भी कांपने लगा ना, शुरुआत में आप भी गीत में गलत किए, आराधना चलाने में गलत किए, तब आपका आत्मिक अगुवा आपको दूर नहीं किया, परंतु आपको समझाया, आपको सिखाया, इसलिए तो आज एक अगुवा बने आप। तो आपके अनुभव ऐसा ही, तो आपके साथ जो व्यक्ति है उसी को भी अब इसी प्रकार से समझना है और सिखाना है, उन्हें उत्साह करना है, एंकरेज करना है। आज कई जन मौका देते हैं, उसमें कुछ गलत करने से, तुझे पता नहीं, तेरे पास योग्य नहीं है, दूर जा, वहां बैठ जा, बोल देते हैं। कई सेवक लोग एक बढ़ते आने वाले सेवकों को इस प्रकार से डांटने से, कमजोर बोलने से, तुच्छ समझने से वे अपना दर्शन को छोड़कर, सेवकाई को छोड़कर जो संसार में चले गए, ऐसा कई लोग हैं हमारे देश में। कई दर्शन पाए हुए जवान, कई बुलावट पाए हुए दर्शन बस जवान, आत्मा बोझ जो पाए हुए जवान सेवकाई को छोड़कर संसार में जाने के कारण, कुछ सेवक लोग का गलत शब्द के कारण, गलत नजर के कारण, उन्हें गलत से चलाने के कारण, एक सेवक तैयार होने वाला, सेवक तैयार होने के लिए यदि एक सेवक रुकावट बना तो वो परमेश्वर की दृष्टि में बचेगा नहीं। अंत दिन में निश्चय आप हिसाब देने पड़ेगा। इस बात को हम कभी ना भूले, कभी ना भूले। प्रियो, मुझे अच्छा याद है जब मुंबई में, जब हम हमारा संस्था में, जब हम बाइबल कॉलेज पढ़कर वहां से जब हम सेवकाई कर रहे हैं, बीआरबी में कई सेवक लोग, आज हमारे लिए संसार में कई सेवक लोग क्यों ना, बहुत से बड़े बड़े सेवक लोग हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए, मैं तैयार होने के लिए बीआरबी में 8 सेवक लोग हैं। बाकी जितना भी सेवक लोग थे जो आज भी है, वे ही है जो मैं तैयार होने के लिए कारण है। कुछ लोग, कुछ सेवक लोग जो बाइबल कॉलेज सिखाने के लिए आते वे, और कुछ लोग जो हमारे संस्था में जो है, वे ही कारण है मैं तैयार होने के लिए। हर एक सेवक लोग एक एक अनुभव हमें सिखाते थे, हर एक के पास कुछ ना कुछ हमने सीखे हैं। कुछ सेवक लोग जो हमसे बातें करते हैं, कुछ सेवक लोग जो मुझे अपने कलीसिया में ले जाते हैं। आपके बारे में ऐसा बीआरबी में एक सेवक है जो ज्यादा से, मतलब उनके पास ज्यादा सेवा था, इसलिए मुझे ले जाते थे। एक सेवक है, मुझे उनको जहां भी सेवा में जाए वे फोन करके मुझे भी ले जाते। मैं सेवक में तभी बढ़ रहा हूं, और आज भी उस सेवक के अनुभव उसी प्रकार से है। उस सेवक मुझे जहां भी अपने साथ ले जाए सेवकाई के लिए, वे जाकर मुझे कभी भी वे अकेला नहीं बिठाए, कभी भी मुझे अकेला नहीं बिठाए, परंतु वे प्रचार करना था वहां, परंतु वे मुझे बोलते हैं मनी तू प्रचार कर, मुझे प्रचार करने के लिए आगे छोड़ते हैं, परंतु वे वहां प्रचार करना है, परंतु वे मुझे बोलते हैं मनी तू प्रचार कर। उन्हें पता है मैं अभी सेवकाई में बढ़ रहा हूं, मैं उस जगह के लिए जरूरी वचन को मैं दूंगा, प्रचार करूंगा क्या नहीं करूंगा क्या नहीं, वे नहीं देखते, परंतु वे मुझे एंकरेज करते तो प्रचार कर। छोटा कलीसिया क्यों ना, बाहर क्यों ना, दूसरा किधर भी सेवकाई में जाए, वे मुझे इस्तेमाल करते थे। और हर जगह में मेरे बारे में वे बड़ा ही बोलते हैं, अपना आप को कम ही बोलते हैं। वे बोलते हैं मुझे तो एक भाषा पता है, इसको तो कई भाषा पता है, मुझे तो कम ही वचन मालूम है, इसको ज्यादा वचन के ज्ञान है करके हमेशा मुझे वे सम्मान करते, एंकरेज करते थे। हर जगह में मुझे मौका देते। आपको मालूम है, एक आश्चर्य बात बताओ, एक जगह में हमारा पास्टर का जो विश्वास के शादी है, मैरिज था, उस मैरिज को पास्टर ही चला रहे हैं। वे पास्टर ही उस दिन प्रचार करना था। उस मैरिज के समय में भी जब वचन के समय आया, वे बोले मनी प्रचार करता है क्या, प्रचार कर करके बोल रहे हैं। मेरा कहना है एक आत्मिक सेवक है, वे अपना अनुभव, उनका अनुभव अलग है, मेरा अनुभव अलग है। वे एक अनुभव में पार होकर चले गए। मैं शुरुआत है, फिर भी एक सेवक रूप से मुझे देखते थे, एक सेवक रूप से मुझे इज्जत करते थे। हर जगह में मुझे आगे छोड़कर वे आनंदित होते थे।
ऐसे सेवकों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, हमेशा मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। ऐसे सेवक लोग के कारण, उनके प्रशिक्षण के कारण, ऐसा आत्मिक लोग जो सेवक मेरे जीवन में आने के कारण आज मैं आपको इस संदेश को दे पा रहा हूं, आपके सामने एक सेवक रूप से मैं खड़ा हो पा रहा हूं। प्रियो, ऐसा दर्शन वाले इस अंत दिन में उठना जरूरी है। ऐसा लोग आपके लिए उठना जरूरी है और सेवक इस प्रकार के अनुभव में होना जरूरी है। ये कलीसिया में मुख्य दर्शन है। प्रियो, एक सेवक गिर पड़ने से कलीसिया गिर पड़ता है। कुछ विश्वासी गिर पड़ते, एक अगुवा तैयार होने से, जो रुक जाने से आने वाली पीढ़ी और कई सेवक जो रुकावट हो रहा है। एक चरवा गिर पड़ने से कई विश्वासी गिर पड़ रहे हैं। एक अगुवा गिर पड़ने से कई अगुवा जो तैयार होना है वो सेवक रुकावट में हो जा रहा है। इसके लिए इस अंत दिन में सेवक को तैयार करो। एक विश्वासी कलीसिया में और एक विश्वासी को ले आना है, एक सेवक और एक सेवक को तैयार करना है। ये बाइबल के सिस्टम है, ये बाइबल के सिस्टम है। प्रिय, इस अंत दिन में और एक कमजोर हो रहा है। क्या मालूम है? जो सेवक अपने बाद अपनी जगह में जो सेवकों को जो तैयार करके जो रख कर गया ना, जो तैयार किया गया सेवक, जिसने उसे तैयार किया, उसके समान चलने से मार्ग भटक जा रहे हैं। इस प्रकार के अनुभव इस अंत दिन में हम देख रहे हैं। कई महान महान सेवक लोग अपने समय के बाद इस सेवकाई को ले चलने के लिए जो सेवकों को तैयार करके, जो अभिषेक कर जो उनके जगह में जो नियुक्त कर गए, उस सेवक अगुवे जाने के बाद जो उस जगह में आए, वे उस समर्पण को, उस आत्मिक पिता ने जो उपदेश को किया, उस उपदेश को जो बदल कर जो आज सेवकाई जो कर रहे हैं, ऐसा परिस्थिति को भी कुछ जगह में हम देख रहे हैं, कुछ जगह में देख रहे। प्रियो, एलिया जैसा सेवकाई किया, वैसा ही वही दर्शन में उसी जिंदगी को एलीशा ने अपने जीवन में अपनाया किया। यीशु के समान चेले ने चलने लगे, सेवा करने लगे, प्रचार करने लगे, मरने लगे। इस अंत दिन में भी प्रियो, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं सेवक, आपका आत्मिक पिता जैसा जिया, उसका दर्शन, उसका समर्पण, उसका उपदेश जैसा था, वैसा ही आप उसे उस कलीसिया में उसको आप पूरा करना है। समय बदल जाए, समर्पण कभी नहीं बदलना है। वस्त्र बदल जाए, आत्मा स्वभाव नहीं बदले। जो ये अंत दिन है, जो इंटरनेट है, इसलिए समर्पण को बदल लेंगे। परिस्थिति कैसा भी क्यों ना, अनुभव कैसा भी क्यों ना, आपका आत्मिक पिता जैसा उसने सेवा किया, जैसा उसने प्रचार किया, जैसा उसने जिया, और उसी का कारण उस सेवकाई ने बढ़ोतरी हुआ, आशीषित हुआ, तो आप भी उसी सेवकाई और भी आशीषित होना है। तो आपका आत्मिक पिता ने जो नींव आपको डाली है, उसी में खड़ा रहकर आप सेवकाई को करना, तभी उस सेवकाई, उस कलीसिया, उस दर्शन परिपूर्ण होगा। तो प्रियो, एलीशा सेवक को तैयार करने वाला है। कितना महत्वपूर्ण सेवकाई है, महान सेवकाई है। आखिरी एक सूचना आपको बोल के समाप्त करता। प्रियो सेवकों, जो अंत दिन में हमारे कलीसिया से सेवकों को तैयार करने के लिए एक 3 बातों को आपके लिए बोल रहा। पहला, प्रार्थना कर एक सेवक, हर सेवक आप प्रेयर करें, प्रभु के समुख में बैठकर प्रेयर करें। प्रेयर कर आप कलीसिया में जो दर्शन पाए हुए लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, जो सेवकाई का बोझ पाए हुए लोग, जो बुलावट जिसमें है, उसे आप पहचानना है। यीशु ने लूका सुसमाचार 6वां अध्याय 12-13 वचन में लिखा है, वो पूरा रात यीशु ने प्रार्थना किया और बड़ी बोर में पहाड़ में से उतर कर आकर भीड़ों में से 12 जन को उसने बुलाया, अपने साथ रखा, उनको प्रशिक्षण दिया, आने दिन के लिए, भविष्य के लिए उन्हें सेवक बनाया।
तो एक सेवक दूसरा सेवक को कैसा तैयार करे, किसको तैयार करे? आपका पसंद लोगों को तैयार करने के लिए कोशिश मत करो, हाइट वेट को देखो मत। सामुएल ने जाकर ओ ईसाई की पुत्र, एक व्यक्ति लंबा है, एक व्यक्ति बलवान है, एक व्यक्ति 6 पैक है, एक व्यक्ति 4th पैक है, ऐसा देखकर उस पर अभिषेक करने के लिए जा रहा है। परंतु परमेश्वर ने कहा, ए सामुएल, तू बाहर रूप को देखता है, पर तो मैं हृदय को देखता हूं। ये नहीं है, तूने दाऊद को अभिषेक कर। प्रियो, एक सेवक किसी को भी तैयार करने के लिए कोशिश मत करो, परमेश्वर के समुख में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके मन में ऐसा व्यक्ति को दिखाएगा, और कलीसिया में ऐसा लोगों को आप चुन लो और उन्हें सेवक के रूप से तैयार करो, सेवकाई के लिए तैयार करो। आपके बाद आपकी जगह में महिमा भरा काम को वो करेगा। ये यीशु का सेवकाई था, ये यीशु का अनुभव था। प्रार्थना कर कर कलीसिया के लोगों को जो सेवकाई के लिए चुनना है। दूसरा, एक सेवक को तैयार करना है तो जिसे तुमने प्रार्थना के साथ परमेश्वर की मदद से जिसे आपने जो चुने हैं उनके साथ अधिक समय बिताओ। यीशु देखिए, प्रचार करे, प्रार्थना करे, उपदेश करे, चंगाई करे, बहुत से काम को करे, परंतु यीशु ने ज्यादा से ज्यादा समय चेलों के साथ बिताया। जो सेवकाई के दर्शन पाया है, जो सेवकाई के जो बुलावट पाए हैं, जो सेवा करने के लिए है, उनके लिए आप समय बिताना जरूरी है। दूसरा, आप समय बिताओ उनके साथ खुल्लम बातें करो, उनके साथ रखो, उनका सब कुछ सिखाओ। यीशु ने तीसरा, एक से तैयार करने वाला सेवक को कैसा तैयार करे? तीसरा, आप खुद एक आदर्श अगुवा बनो। यीशु ने जो भी सिखाया उसके जीवन से सिखाया। यीशु समर्पण को दिखाया, अपनी जिंदगी को सिखाया, सब कुछ उनको दिखाकर वो सिखाया, इसलिए वे तैयार हुए। प्रार्थना करके चुनो, उनके साथ समय बिताओ और आप उनके लिए एक आदर्श अगुवा बनो। आपका जिंदगी उनको दिखने दो ताकि वो आपका मार्ग में चले, आने वाले दिन में महान सेवकाई करे। क्योंकि यीशु इसी प्रकार से सेवकों को तैयार किया। हम भी यीशु का इसी नियम को हम अपनाने से हमारा दिनों में हम सेवकों को तैयार करेंगे, हमसे भी बढ़कर वे इस्तेमाल होएंगे। एलिया का अभिषेक एलीशा के अंदर था। एलीशा ने सेवकों को तैयार किया और उस सेवक ने जाकर राजा को अभिषेक करने वाले बने। प्रियो, इस अंत दिन जागृति के लिए, ऐसा लोग उठने के लिए हम तैयार होना जरूरी है। प्रभु के समुख में इस प्रकार के अनुभव के लिए समर्पण करेंगे। निश्चय महान परमेश्वर हम सभी को इस वचन से आशीष करे। आमीन, आमीन।